इंडिया का इतिहास हजारों साल पुराना है। यह प्राचीन कहानियों और इंटरेस्टिंग डिस्कवरीज से भरी हुई भूमि है। आर्कियोलॉजिस्ट्स और हिस्टोरियंस पूरी मेहनत से इंडिया के पास्ट के सीक्रेट्स को अनकवर करते हैं। उनका काम एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन की अचीवमेंट्स को रिवील करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन ऐसा ही एक मिस्ट्री है। यह सिविलाइजेशन हजारों साल पहले फ्लरिश हुई थी, जहां आज इंडिया और पाकिस्तान है। इंडस के लोगों ने बड़े बड़े सिटीज बनाए और डिस्टेंट लैंड से ट्रेड किया। उनकी कहानी ह्यूमन इंजेन्युइटी और क्रिएटिविटी का प्रमाण है। इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 2500 बीसीई में फ्लरिश हुई थी। यह अर्बन डेवलपमेंट का टाइम था। हड़प्पा और मोहेंजोदारो जैसे सिटीज अर्बन प्लानिंग के मार्वल्स थे। उनके यहां वेल ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रीट्स, सोफिस्टिकेटेड ड्रेनेज सिस्टम्स और इंप्रेसिव पब्लिक बिल्डिंग्स थे। इंडस के लोग स्किल्ड आर्टिजन्स और ट्रेडर्स थे। उन्होंने ब्यूटीफुल पॉटरी, ज्वेलरी और सील्स बनाई। ये ऑब्जेक्ट्स उनके डेली लाइव्स और बिलीफ्स की झलक दिखाते हैं। ट्रेड नेटवर्क्स ने इंडस सिटीज को मेसोपोटामिया और अदर रीजन से कनेक्ट किया। इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन लगभग 1900 बीसीई में हुआ। इसके डिक्लाइन के एग्जैक्ट रीजंस पर आज भी डिबेट होता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड का उदय हुआ। यह ईरा वेदस नाम के सेक्रेड टेक्स्ट्स के नाम पर है। इसमें एक नई कल्चर का राइज हुआ। वेदस में हिम्स, प्रेयर्स और रिचुअल्स हैं जो हिंदुइज्म का बेसिस बने। वैदिक पीरियड में सोसाइटी 4 क्लासेस या वर्णस में डिवाइडेड था। ये थे ब्राह्मण्स, प्रीस्ट्स, क्षत्रियस, वॉरियर्स, वैश्यास, मर्चेंट्स और शूद्रास, लेबरर्स। वैदिक लोग पास्टोरल लोग थे जो ग्रेजुअली ईस्टवर्ड मूव हुए। उन्होंने किंगडम्स एस्टैब्लिश किए और न्यू एग्रीकल्चरल टेक्निक्स डेवलप किए। समय के साथ एंशिएंट इंडिया में पावरफुल एम्पायर्स का राइज हुआ। मौर्यन एम्पायर, जिसकी स्थापना चंद्रगुप्ता मौर्य ने की थी, ने 4th सेंचुरी बीसीई में इंडियन सबकॉन्टिनेंट के मेजर पार्ट को यूनिफाई कर दिया। अशोका, चंद्रगुप्ता के ग्रैंडसन, बुद्धिज्म अपनाने के लिए प्रसिद्ध है। गुप्ता एम्पायर, जो 4th to 6th सेंचुरी सीई तक फ्लरिश हुआ, इंडियन हिस्ट्री में गोल्डन एज माना जाता है। गुप्ता रूलर्स आर्ट, साइंस और लिटरेचर के पेट्रन्स थे। इस पीरियड में मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेडिसिन में एडवांसमेंट्स हुए। एंशिएंट इंडिया की लेगेसी आज भी इंडिया को शेप देती है। मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे एरियाज में इसके लोगों के कंट्रीब्यूशंस ने वर्ल्ड पर एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को समझना इंडिया के प्रेजेंट और फ्यूचर को समझने के लिए एसेंशियल है। पास्ट को स्टडी करके हम ह्यूमन सिविलाइजेशन और कल्चर्स की इंटरकनेक्टेडनेस के बारे में इंसाइट्स गेन करते हैं। एंशिएंट इंडिया की कहानी ह्यूमन क्रिएटिविटी और रेजिलियंस की एंड्यूरिंग पावर की याद दिलाती है।